हेलो, हाय, मैं आदर्श। मैं आज बात करूँगा हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अगर इसके बारे में मैं 2 शब्दों में कहूँ ना, तो ये ऐसा है कि इसको किया भी नहीं जाता, इसको किए बिना रहा भी नहीं जाता। हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसा ही सिस्टम है कि मुझे नहीं समझ में आता कि हमारे यहाँ के यूथ 95% इस चीज़ में इस बुरी तरीके से ट्रैप्ड फँसे हुए हैं कि उनको इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। एजुकेशन सिस्टम अगर बेहतर है, आपको जॉब देने लायक है, आपका करियर सेटल करने लायक है, तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे यहाँ 95% अप्रॉक्स जो यूथ है हमारे यहाँ का युवा, वो एजुकेशन नहीं लेता है, वो जस्ट फॉर्मेलिटी अडॉर करता है। फॉर्मेलिटी का मतलब समझ रहे हो कि मैंने अब 12th कर लिया है, अब मुझे उसके बाद ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना है एंड देन उसके बाद पीएचडी करनी है। ठीक है, उसके ऊपर भी कुछ होगा तो वो भी करना है। और उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं होना है, उसके बाद फिर आपको निकलना है जॉब ढूँढने, और जॉब तो है ही नहीं हमारे यहाँ। तो जॉब नहीं है तो फिर हम बेसिकली क्या कहलाते हैं? इतना दिन के बाद एजुकेशन ग्रहण करने के बाद हम कहलाते हैं बेरोज़गार युवा। सोचो कितना बढ़िया शब्द है, सुनने में कितना लजीज लगता है कि इतनी समय अपना देने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद आपको ये उपलब्धि मिलती है बेरोज़गार युवा की। है ना कितना लजीज? और हमारे यहाँ का पूरा यूथ यही कर रहा है। अगर वो ये नहीं कर रहा है तो वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जिसके बारे में तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कभी भी इस ट्रैप में नहीं फंसा, मैं फंसूँगा भी नहीं, क्योंकि मुझे शुरू से ही इस चीज़ का थोड़ा बहुत अंदेशा था कि अगर सारी यूथ हमारी एक ही तरफ भाग रही है, मुझे जॉब चाहिए, मुझे एजुकेशन लेना है, मुझे जॉब चाहिए, तो बेसिकली जॉब आएगी कहाँ से? और सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है, जो हमें गॉड गिफ्टेड मिली है। ऐसा लगता है मुझे कि हाँ भैया, इतनी पॉपुलेशन है और उसके बाद भी हर एक युवा जो है जॉब के सपने देख रहा है। उसे गवर्नमेंटेड जॉब चाहिए, जिसके लिए वो 8-8, 10-10 साल अपने जीवन की माँ बहन एक कर रहा है, अगर सीधा मैं बोलूँ तो। हाँ, यही सच है। वो 17-18 साल की उम्र से शुरू करता है, 30-32 साल की उम्र तक वो रिटायरमेंट हो जाता है। हाँ, रिटायरमेंट ही कह सकते हो इसे, बिना जॉब पाए, और फिर वो कहलाता है बेरोज़गार। फिर घर वालों को चिंता होती है कि बेटे की शादी कैसे होगी, उसका जीवन कैसे चलेगा, और बेटा चला जाता है डिप्रेशन में, और बढ़िया वाले डिप्रेशन में जाता है कि सुसाइड करने की नौबत आ जाती है। तो ये होता है। तो बेहतर यही होगा दोस्तों, इस ट्रैप को समझिए, आप इस बात को समझिए कि हमारे यहाँ अगर जॉब की बात करें तो सबको मिलना तो संभव है नहीं। आप अपना 1-2 साल मेहनत करके देख सकते हैं, ठीक है? और सच बताऊँ ना तो ना करना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर हो भी गया, जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? आप पढ़ने में बेहतर हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप नौकरी पा जाते हैं। बट अगर नौकरी पा भी गए तो क्या? ऐसा क्या हो जा रहा है कि आपका इतिहास में नाम लिखा जा रहा है भाई? और जीवन को इतना चलाने के बारे में सोच ही क्यों रहे हो? ये तो सोचो। नौकरी का बेसिक मतलब यही होता है कि आपको एक सिक्योर लाइफ मिल जाती है, और आप उसके बाद जो है एक ही ऑन द वे पर अपना जीवन चलते रहते हैं। आप शादी कर लेते हैं, आपके बच्चे हो जाते हैं, एंड देन उन बच्चों की एजुकेशन, फिर वही सेम प्रणाली, वही सेम चलती रहती है। जैसा आपने जिया वैसे अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करते हो जीने के लिए, और वो भी अपने ऐसे तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जिससे होना हुआना कुछ नहीं है। अगर कुछ चाहते हो बदले आपके जीवन में, तो इस रैट रेस से बाहर निकलिए, कुछ बेहतरीन सोचिए। और जीवन इसके आगे भी बहुत खूबसूरत है, इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। किसी ऐसे ट्रैप में मत फंसिए कि आपका ऐसा फील हो कि काम करने का मन भी नहीं कर रहा है, फिर भी आप कर रहे हैं, क्योंकि आपसे लोगों की इतनी एक्सपेक्टेशन बंध गई है कि आप उसे छोड़ नहीं सकते। तो जो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये वही ट्रैप है। ये आपके लाइफ को हेल बना दे रहा है। सच बात यही है, कुछ नहीं होने वाला है। जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, नेता लोग हैं, वो अपना नेताई करते हैं, या कह सकते हो अपनी राजनीति खेलते हैं, और पिसते कौन है यहाँ पर? हमारे बेचारे बेरोज़गार युवा,
जो अपना 10-15 साल समय देकर इतना पढ़ लिख कर वो इंतज़ार करते हैं कि हमारी जो ग्रेट सरकार है वो कोई वैकेंसी निकालेगी तो फिर हम कोई फॉर्म भरेंगे और उसमें भी इतनी भीड़ कि पूछो मत। मतलब 10,000 वैकेंसी निकल रही है हमारे यहाँ, बेसिकली मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। तो करोड़ों फॉर्म पड़ते हैं भाई, तुम इमेजिन करके देखिए बेरोज़गारी का लेवल क्या है। क्योंकि सब फालतू बैठे हैं, काम धाम है नहीं, पढ़ाई कर ली है, नौकरी में ट्राई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, घर वालों का पैसा फूंक रहे हैं और लास्ट में होता कुछ नहीं है। वो भी डिप्रेस हो जाते हैं, घर वालों को भी लगता है कि ये एकदम बेकार है, नल्ला बेरोज़गार, ये कहानी हो जाती है। और इसीलिए मैंने ये चीज़ अपने जीवन में ठानी कि साला कुछ हो या ना हो मुझे नहीं पता, मैं उस रैट रेस में तो कभी नहीं भागूंगा जिसमें हमारे यहाँ के भावी युवा प्रत्याशी लोग भाग रहे हैं। कभी भी नहीं भागूंगा। क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं जाऊंगा। कंपटीशन खुद से करो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और किसी ऐसी चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे हैं जिसका इम्पॉसिबल, अप्रॉक्स इम्पॉसिबल है वो चीज़ें पाना, तो क्या मतलब है इस चीज़ का। तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप अगर बेसिक शिक्षा ले सकते हैं तो लीजिए, अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सर्टेन समय के बाद उन्हें कुछ ऐसा सिखाइए, कुछ ऐसे स्किल सिखाइए जिससे वो पैसा कमा सकें, क्योंकि लास्ट में पैसा ही मेन प्रायोरिटी होती है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बीटेक, एमटेक, इसके अलावा भी किए हुए लोग ऐसे 15-20 हज़ार की नौकरी करने के लिए कह सकते हो कि एकदम मजबूर हैं। उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें। ये हाल है हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की, जो आपको ना तो पैसा दे सकता है ना तो जॉब दे सकता है। तो आप अवेयर हो जाइए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को उस लायक बनाइए कि आप 4 पैसा कमा सकें। क्योंकि अगर आप हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन जो हैं इनके भरोसे बैठे, ये वैकेंसी निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो आप अपने लाइफ को जहन्नुम बना लेंगे। और ख़ासकर 20 साल के बाद आप खुद पर फोकस कीजिए, और यही मंत्र है आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने का। खुद पर बिलीव रखिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।